वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये जेई मेन 2024 में पूछा हुआ सवाल करने वाले हैं। देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल हैं और बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, बहुत ही आसान रहते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, देखो 29 जैन शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। समझो, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना है। देखो क्या बोलना चाह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर 3/2x प्लस कॉस रेज टू पावर 3/2x डिवाइड बाय अंडर रूट, पूरा अंडर रूट में है, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स माइनस थीटा। ये देखने के बाद सबसे पहला स्टेप मेरे दिमाग में आता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया देखो साइन 3/2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, क्या बन गया ये, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा। सिमिलरली प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो कॉस रेज टू पावर ऑफ 3/2x डिवाइडेड बाय अगेन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स कॉस ऑफ क्यूब एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा। देखो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो सॉल्यूशंस को करते जाओ, जो समझ में आ रहा है उसको सॉल्यूशन को करते जाओ। 2 स्टेप आगे का सोचना इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके 2 स्टेप बाद, 1 स्टेप बाद क्या होने वाला है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आपको पता होना चाहिए कि 2 स्टेप बाद ये होने वाला है। ठीक है, तभी आप कर पाओगे। तो सोचना सीखो, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना सीखो। अगर जेई 2025 का अगर पेपर को क्रैक करना है ना, तो अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो और प्रैक्टिस करो, सिर्फ यही रूल है, यही फंडा है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, क्वेश्चंस उसके बेसिस पे क्वेश्चंस अगर बनाओगे तो भूलोगे नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो याद रहेंगी चीजें, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे सिर्फ क्वेश्चंस करोगे तो भूल जाओगे। भाई वो रटने वाला काम हो जाएगा। रटना नहीं है, समझना है चीजों को, तो समझो। देखो जैसे मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मुझे ये दिख रहा है कि यहां पे देखो साइन रेज टू पावर 3/2x है, और यहां पे अगर ये साइन क्यूब अंडर रूट में है तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, साइन के पावर में 3/2 लिख सकता हूं, क्योंकि वो अंडर रूट में। अंडर रूट क्या होता है भाई, 1 पावर है 1/2, तो ये बन जाएगा 3/2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जब ये 3/2 बन जाएगा तो चलो एक स्टेप और लिख ही लेते हैं हम लोग। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन रेज टू पावर ऑफ 3/2x डिवाइडेड बाय, ये बन गया मेरा साइन रेज टू पावर ऑफ 3/2x। ठीक, फिर अंडर रूट क्या बना यहाँ पे, कॉस क्यूब एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा। सिमिलरली प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है देखो, कॉस रेज टू पावर ऑफ 3/2x डिवाइड बाय, इसमें हम कॉस को बदलेंगे वैसा ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस के पावर में 3/2x। सिमिलर है, देखो अगर इन दोनों में की नोटिस करोगे तो दोनों में सिमिलर है, तो आंसर भी कुछ सिमिलरिटी पे ही आएगा। ठीक है, दोनों का। तो ये आ गया साइन क्यूब एक्स इन ब्रैकेट साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा। देखो क्या कैंसिल होगा, यहां से ये और ये टर्म कैंसिल होगा, यहां से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा। बचा क्या, बचा क्या, देखो वो लिख लेते हैं। बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, मतलब यहां पे आ गया dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट, क्या बचा, कॉज ऑफ क्यूब एक्स, ठीक है, साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, क्या बचा, अंडर रूट साइन ऑफ क्यूब एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा। देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हमको हवा नहीं बनाना है कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या करूं मैं। क्वेश्चंस इजी रहते हैं, क्वेश्चंस जब अगर बड़े दिखते हैं तो सॉल्यूशंस उसका इजी रहता है। अब देखो ये 2 पार्ट में टूट गया है, तो हम क्या करेंगे ना, अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसको I1 ले लेते हैं और इसको I2 ले लेते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे तो इजी पड़ेगा हमको। तो चलिए अगले स्टेप में हम लोग सबसे पहले I1 को सॉल्व कर लेते हैं, आखिरी में जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ, कितना बचा, dx डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या है, इन ब्रैकेट कॉज ऑफ क्यूब एक्स, ठीक है, कॉज ऑफ क्यूब एक्स, और ये है साइन एक्स माइनस थीटा। तो मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, साइन एक्स माइनस थीटा का फॉर्मूला बोलो जल्दी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, ठीक है, साइन बी, ये आ गया हमारी वैल्यू। अब देखो
इस टाइप के क्वेश्चन देखो अभी कॉज और साइन में है, तरीका क्या है, sec और tan में बदलना, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। साइन कॉस को sec tan में बदलना है। देखो साइन कॉस कहीं भी दिखा sec tan में बदलने की कोशिश करो कि वो बदल रहा है कि नहीं। जैसे मुझे इसमें दिख रहा है कि बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, लेकिन ऊपर क्या है ना, देखो यहाँ पे cos क्यूब x है, इसको स्क्वायर, अगर मेरे को स्क्वायर रूट से हटाना है तो मैं क्या करूंगा, देखो ऊपर में मुझे sec स्क्वायर x बनाना है ना। कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि ऊपर sec स्क्वायर x, क्यों, क्योंकि tan x को अगर मैं t लेट करता हूं तो इसका डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो ऊपर मुझे sec स्क्वायर x बनाना है। इतना मेरा माइंड में क्लियर होनी चाहिए, विजन क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ऊपर sec स्क्वायर x। अच्छा, ऊपर sec स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पे मुझे नीचे cos स्क्वायर x चाहिए। अब cos स्क्वायर x यहां तो cos क्यूब x है और अंडर रूट के भी अंदर है, तो मैं क्या करता हूं ना, यहीं पे मैं एक काम करता हूं, इसमें cos x को इंटू करता हूं और cos x को डिवाइड करता हूं, है ना। अब जैसे ही मैं cos x को इंटू डिवाइड करूंगा, देखो मैंने क्यों किया ये भी मैंने आपको बता दिया है। यहां पे बन जाएगा cos रेज़ टू पावर ऑफ 4x, ठीक है। और यहां पे जो बचा अंदर, इसमें मैं क्या कर दूंगा, देखो इसमें मैं कर दूंगा अपना डिवाइडेड बाय क्या, cos ऑफ x, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे अगर नोटिस करते हो तो ये बन गया, देखो cos 4 है, अंडर रूट ऑफ cos 4 है, तो अंडर रूट हटाओगे तो क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर x बन जाएगा। अब नीचे क्या आ गया, cos स्क्वायर x, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट sec स्क्वायर x dx, ठीक है। समझने की बात थी, तभी मैंने cos x इंटू डिवाइड किया। ये सोचना था कि ऊपर मुझे ये लाना है, ये लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ठीक है। अब ये हो गया। अब नीचे देखो जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा मेरा क्या, tan x cos थीटा माइनस cos कैंसल, ये बन गया मेरा sin थीटा। यहां पे बचा ये tan x cos थीटा माइनस sin थीटा, ये आया अंडर रूट में, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट भी तो है ना यार, इसके नीचे अंडर रूट तो रहेगा ना। तो अब हम नीचे वालों को लेट कर लेते हैं। देखो लेट tan x cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू t। अब देखो cos थीटा एज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म मानेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx, और cos थीटा हमारा बाहर आ गया, ठीक, और ये 0 हो गया, इक्वल्स टू dt। तो यहां से देखो sec स्क्वायर x dx क्या बन गया, ये बन गया dt बाय cos थीटा। यही तो मुझे चाहिए था क्या यार, यही चीज तो मुझे चाहिए थी, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देखो जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे ये क्या मिल जाएगा, 1 बाय cos थीटा, है ना, ये कांस्टेंट टर्म है बाहर, ये बन गया मेरा dt बाय रूट टी, देखो 2 रूट टी, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद आएगी 2 रूट टी, और 2 टी की वैल्यू क्या है, 1 बाय cos थीटा इंटू 2 अंडर रूट, देखो अंडर रूट क्या था भाई, ये था हमारा tan x cos थीटा माइनस साइन थीटा, tan x cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये तो देखो पूरा I1 आ गया। अब इसकी बात करोगे तो ये क्या आ गया भाई, ये पूरा का पूरा आ गया मेरा I1। अब सिमिलरली I2 भी निकालना है, तो मुझे I2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो I2 निकालने के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अभी ना, आपको एक एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो I2 इसको पूरे को लेंगे हम लोग, ठीक है, I2 हम इस पूरे को लेंगे, ये हो गया I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, dx बाय साइन ऑफ क्यूब x, क्या है देख लेते हैं एक बार, dx बाय अंडर रूट साइन क्यूब x साइन x माइनस थीटा, अंडर रूट साइन क्यूब x साइन ऑफ x माइनस थीटा। देखो सिमिलर है, बहुत सिमिलर है, जो अभी मैंने प्रोसेस किया ना उसी प्रोसेस को आगे करते जाना, सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। वही करना है, साइन x माइनस थीटा को हमें ब्रेक करना है, ब्रेक करोगे फिर ये साइन क्यूब x है, अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऊपर cosec स्क्वायर x बनाना पड़ेगा, देखो है ना, क्योंकि मैं नीचे वालों को जो टर्म आएगा उसको मैं कॉट में बदलूंगा, कॉट x को डिफरेंशिएट t लेट करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x dx, ठीक। तो चलो मैं एक स्टेप आपके लिए मैं कर ही देता हूं, यहां पे डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ के मैं कर रहा हूं, आप समझिएगा उसको और ट्राई कीजिएगा कि ये इसके बाद क्या होने वाला है। देखो इसके बाद जो स्टेप आएगा मैं वो लिख लेता हूं डायरेक्ट, वो आ जाएगा cosec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा मेरा क्या, cos
थीटा माइनस कॉट एक्स साइन थीटा। अब जैसे ही आप ये नीचे वाले टर्म को टी लेट करोगे, ये वाले टर्म को टी लेट करोगे तो ऊपर वाला टर्म बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला टर्म बाहर आ जाएगा, इतना दिमाग में रखना। नीचे वाले टर्म को टी लेट करोगे तो बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा I2 इज इक्वल टू 1 बाय, ठीक है, साइन थीटा इंटू 2 रूट टी, और रूट टी मेरा क्या है, पूरा यही है, देखो कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स साइन थीटा। अब ये मुझे क्या मिल गया, देखो ये मुझे मिल गया I2, सिमिलर था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन पे जाओ, आप जाओ क्वेश्चन पे, मुझे सिर्फ ए और बी की जरूरत है। अब देखो कि ये सेम आ रहा है क्या आपका, बिल्कुल सेम आ रहा है, जो हमने निकाला है और ये चीज सेम है, तो मुझे जो इसके साथ है वो ए है और इसके साथ जो है वो बी है, तो मुझे जरूरत सिर्फ ए और बी की है। तो मुझे पता चल चुका है कि जो ए है वो है हमारा 2 बाय कॉस थीटा, ठीक है, और जो बी है वो क्या है 2 बाय साइन थीटा। तो मुझे तो निकालना क्या है, ए बी निकालना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा मेरा 4 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं 2 को इंटू डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया मेरा 8 डिवाइड बाय साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो ये बन जाएगा 8 इंटू कॉसेक ऑफ 2 थीटा, और यही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, तो यही करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, हालांकि एक शॉर्ट ट्रिक हम अपना सकते थे, I1 निकालने के बाद हम डायरेक्ट I2 निकाल सकते थे। जैसे मुझे पता चल गया कि भाई I1 ये है, देखो समझो ये I1 ये है, तो जो इसके साथ में I2 है वो भी सिमिलर टाइप का ही चीज आएगी। अब देखो इसमें हम कॉस बाहर निकाल रहे थे, इसमें सब चीज क्या थी, कॉस थी, यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये कॉस बाहर था, और सेकंड वाले की बात करोगे I2 की, तो यहाँ पे देखो साइन था, यहाँ कॉस बाहर था, यहाँ साइन बाहर था, तो यहाँ पे मुझे पता था कि साइन ही आने वाला है। ठीक है, सॉल्व नहीं भी करता सपोज मैं, तो I1 निकालने के बाद मैं A और B इजिली निकाल सकता था, क्योंकि सिमिलर बनेगा। तो यहाँ पे अगर 2 बाय कॉस थीटा है A, तो B क्या आता, 2 बाय साइन थीटा ही आता, तो मैं ये चीज एज्यूम करता, और एज्यूम करने के बाद मैं डायरेक्ट A इंटू B करता, तो मेरा क्या बचता, टाइम भी बचता और सॉल्व भी हो जाता और सही भी जाता। तो ये सोचने की बात थी, देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमें जेईई 2025 की प्रिपरेशन करनी है ना, तो हर चीज को ऐसे मत सोचो कि एक एक स्टेप करके करना है। ठीक है, अगर सोच सकते हो तो 2 स्टेप काट लो, 3 स्टेप काट लो, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करना सीखो। ठीक है, सोचना सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई सोचना सीखो। ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना सीखो, यही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, यही चीज इंपॉर्टेंट है, और आगे भी आपको हर फील्ड में काम आएगी। सिर्फ जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स की ही बात कर रहे हैं हम, जिस भी फील्ड की बात करोगे उसमें थिंकिंग एबिलिटी, सोचो, थोड़ा आगे का विजन करो और उस पर वर्कआउट करो, तो आपसे सब चीजें ना आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जैसे A है 2 बाय कॉस थीटा, तो B में डायरेक्ट एज्यूम करता कि भाई वो 2 बाय साइन थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ A और B का ही मतलब है और किसी का मतलब नहीं है, सेम है दोनों टाइप, सिमिलर काइंड ऑफ है, I1 I2 सिमिलर है, तो ये मैं सोच सकता था कि भाई जो B है वो 2 बाय साइन थीटा ही आएगा, तो मल्टीप्लाई करता और सॉल्व कर लेता, इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक, तो ऑल दी बेस्ट की प्रैक्टिसिंग, कुछ नहीं समझ में आता तो बिल्कुल पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए भाई देखते रहो वीडियो, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस येट टू कम आते रहेंगे। और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी आपकी बेनिफिट्स के लिए। थैंक यू।